अगर मैं अपनी इंसानियत थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो 10 आदमी लेके लठ लेके और उस एसएचओ पे इतना बजाया जाए जब तक उसकी हड्डियां पूरी तरह से टूट ना जाए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इंसानियत भूल जाऊं, लोगों की लाशों पे चढ़ के सत्ता में यहां तक बैठा है, वो पहुंचा है, तो मरने मारने की ही बात करेगा। जो बेईमान है, जो भ्रष्ट है, जो आतंकवादी है, जो हिंसा में पूरी तरह से डूबा हुआ है, जब उसकी चोरी सबके सामने पकड़ी गई है तो मना ही करेगा। जो प्रधानमंत्री है, इसका पूरा आप राजनीतिक चरित्र देखिए। आप ये अब से नहीं, 12 साल से प्रधानमंत्री है, उससे पहले 12 साल के लगभग ये वो भी रहा है, मुख्यमंत्री भी रहा है। इसकी पूरी राजनीतिक जीवन इसका आप देखेंगे और इसका चरित्र अगर देखेंगे तो इसमें अहंकार बहुत ज्यादा है। ये किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बात ना मानी जाए या जैसा वो कह रहा है उसके अनुसार काम ना किया जाए। और इस बार जनजी ने उसकी पूरी सत्ता को बुरी तरह से पकड़ के हिला दिया, चूल्हे हिला दी। 12 साल में ऐसे कभी नहीं हुआ। वो कहता भी था ना राजनाथ कि भैया ये एनडीए है, इसमें इस्तीफे नहीं होते, और ऐसे में 12 साल में कोई इस्तीफा नहीं हुआ हो। एक इस्तीफा अगर उसे देना पड़ा और पूरे देश में युवा खड़ा हो गया और सरकार को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक नंगा कर दिया युवा ने, और आज भी उसकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब जो इस देश का युवा दे रहा है, उससे वो बावड़ा हो गया, पागल हो गया, मैं ये कह सकता हूं। दिमागी संतुलन उसका हिल गया, इसलिए ये वो बातें कह रहा है। और इसीलिए क्योंकि हिंसात्मक व्यक्ति है, लोगों की लाशों पे चढ़ के सत्ता में यहां तक बैठा है, वो पहुंचा है, तो मरने मारने की ही बात करेगा। इसीलिए जो हिटलर का वो है ना, क्योंकि हिटलर की सारी जो फिलॉसफी है उसी के आधार पर ये सत्ता में आए हैं और चला रहे हैं सबको। तो जैसा हिटलर ने किया वैसा ही करने की ये सारी प्लानिंग है। इसलिए मैं आगाह कर रहा हूं देश के लोगों को। सर, सरकार सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेके कह रही है सिस्टम पूरा फुल प्रूफ है, इसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता। और कल जो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस सफाई दे रही है कि कुछ लाठीचार्ज मतलब अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। इन सब चीजों पे आप क्या कहेंगे? क्या देखिए, जैसा मैंने अभी कमेटी के विषय में आपको कहा कि कमेटी अगर सुप्रीम कोर्ट बना रही है तो स्वागत है इसका, लेकिन कमेटी में जैसा कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और एक आईपीएस ऑफिसर ये रखे जाएंगे। तो मेरा सुझाव यही है, अगर कमेटी में ईमानदार लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, तो कमेटी सच सबके सामने निकाल के रख पाएगी। जैसे मैंने नाम दिए जस्टिस ओक हैं, रिटायर हैं, उनको अगर रखा जाए। जैसे मैंने नाम दिया जस्टिस एस मुरलीधरन साहब का, उनको रखा जाए। कोई आईपीएस ऑफिसर भी इस तरह का हो सकता है। अभी जैसे एक आईएएस अधिकारी मुंडे की बात हो रही है जो महाराष्ट्र में, इस तरह के लोग हैं। ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है इस देश में, हैं ईमानदार लोग। तो ऐसे ईमानदार और जानने वाले लोग अगर रखे जाएं तभी होगा। अगर बेईमान लोग रख दिए गए, अगर सरकार से तालमेल बना के चलने वाले लोग, सरकार के ही तलवे चाटने वाले लोग अगर रख दिए गए कमेटी में, तो क्या हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो एक अच्छी बात है जिस तरह की बात है। रही बात कि दिल्ली पुलिस जो ये कह रही है कि साहब ऐसा अत्यधिक बल नहीं प्रयोग किया गया, अत्यधिक बल क्या होता है? क्या हम सब ने नजारा देखा नहीं है? बच्चे खड़े हैं, बच्ची एक जा रही है और किस तरह से अभद्रता एक इंस्पेक्टर कर रहा है। अगर मैं अपनी इंसानियत थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो 10 आदमी लेके लठ लेके और उस एसएचओ पे इतना बजाया जाए जब तक उसकी हड्डियां पूरी तरह से टूट ना जाए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इंसानियत भूल जाऊं, जो बदतमीजी उसने की है किसी भी अधिकारी, सर वो भी एसएचओ लेवल के अधिकारी, आप उससे इस बदतमीजी की उम्मीद नहीं करते। आप पुलिस इस बात को ये नहीं कह सकते कि उसने कोई अपराध नहीं किया, ये तो इसकी बात है। और जो लाठियों में कील है और कील की चोटें हैं, सैकड़ों बच्चों को चोटें लगी हैं, ये तो रिकॉर्ड है, ऐसा तो है नहीं कि मैं या कोई बना के बोल रहा है। तो ये जितनी भी जो चीजें हैं, पैलेट गन, अभी तक आरटीआई भी लगा के ये सामने आ रहा है कि तकरीबन 8 लोगों को पैलेट गन की चोट लगी है। पैलेट गन इशू हुई है, इसमें कोई अब शक किसी को नहीं है। तो कैसे यूज करें आप? 2016 के बाद से पैलेट गन चलाने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आप इसको यूज नहीं करें, यह हथियार बहुत खतरनाक है, इस हथियार को किसी हालत में यूज नहीं करें। आपने कश्मीर में कितने ही लोगों के साथ में यूज किया, हजारों लोग, बच्चे जो हैं वहां, जिनको आपने बुरी तरह से कश्मीर के लोगों को घायल किया, लोगों की आंखें चली गई और भी बड़ी बड़ी उनको मतलब उनको हानि हुई है, उनको नुकसान हुआ है। पैलेट गन के छर्रे अंदर शरीर में घुस जाते हैं, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको तबाह कर देते हैं। सरकार डिनाई कर रही है ना? नहीं, सरकार तो डिनाई करेगी। जो बेईमान है, जो भ्रष्ट है, जो आतंकवादी है, जो हिंसा में पूरी तरह से डूबा हुआ है, जब उसकी चोरी सबके सामने पकड़ी गई है तो मना ही करेगा। इसीलिए तो कमेटी की बात हो रही है। अगर यही मना करने वाली बात है तो अपने मुंह पे ताला लगा के क्यों बैठा गृह मंत्री?
संसद में बोला क्यों नहीं? संसद इतने दिन चली, आखिरी दिन 3.5 मिनट के लिए वंदे मातरम करके संसद बंद कर दी गई। आखिरी दिन दोनों आए रंगा बिल्ला, ये दोनों आए ना गुजराती, एक तड़ीपार और एक चौकीदार। क्यों आए आखिरी दिन? देते ना वहां पे स्टेटमेंट देते पार्लियामेंट में, क्यों भाग रहे थे? किसने रोका था? और अब स्टेटमेंट देने के लिए जिसे भेजा किरण रिजिजू, वो कह रहा एक भी मरा नहीं। अबे मर जाता तभी बात कोई होती, और मरने की कगार पे था, बड़ी मुश्किल से बचा। शायद अभी भी वो एक बच्ची है या एक बच्चा है जो अभी भी शायद हॉस्पिटल में सीरियस हालत में है, बच्ची है अभी, मतलब इससे ज्यादा और क्या किया? और कह रहा कोई सीरियस इंजरी नहीं है। राहुल गांधी ने दिखाया उस बच्चे को कितने पैलेट गन लगे हैं, उसकी आंख भी अभी भी मतलब कहा नहीं जा सकता कि आंख बचेगी या नहीं बचेगी। ये सारे सबूत हैं। लड़कियों को किस तरह से मारा गया, टांग नहीं टूटी, हड्डी नहीं टूटी, हड्डी टूटे हुए बच्चे थे जिनको हड्डी टूटी है, कितनी बुरी तरह से मार रहे हैं। बच्चा लिटा रखा है और उसको टांगों में ही मारा जा रहा। ये सारी वीडियो है। ऐसा तो नहीं, मंत्री के इस्तीफे को लेकर के कोई आंदोलन हो सकता है इसके? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि गृह मंत्री क्या है, गृह मंत्री और साथ में प्रधानमंत्री, इनके दोनों के इस्तीफे को लेकर आंदोलन होना चाहिए। मैं जब भी ये जैन जी का आंदोलन जो चल रहा था, मैं उस समय भी कह रहा था, जिस समय उसका इस्तीफा मांग रहे थे शिक्षा मंत्री का, प्रधान का, मैंने उस समय भी कहा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस व्यक्ति का इस्तीफा मांगो, ये इस्तीफा दे भी देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कचरे का ढेर है ये सारे के सारे, एक कचरे की गठरी आ जाएगी तो दूसरी की कचरे की गठरी आके बैठ जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। अब जिसको बिठाया गया है शिक्षा मंत्री बना के, क्या है वो क्या घिनौनी उसकी सोच है। वो कहता कांग्रेस के जमाने में बिजली नहीं दी कांग्रेस ने, इसलिए देश की आबादी बढ़ गई। मतलब आप समझते हो कि कैसे कैसे घिनौने लोग हैं। मतलब जिसको उठा के देखोगे वो पहले से बड़ा घिनौना गंदा व्यक्ति निकलेगा। तो शिक्षा मंत्री वो आ गया और कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बीजेपी के जो अपने उनके संगठनात्मक ढांचे हैं उसमें बदला गया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारी पार्टी है, इसमें किसी को बदल दो, किसी को कुछ कर लो, सरकार पे क्या फर्क पड़ेगा? सरकार के चरित्र पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो इस देश में पिछले 12 सालों से तमाम जो दिक्कतें हो रही हैं, देश की तबाही जो हो रही है, तमाम गंदगी जो फैली है, इस तमाम बर्बादी, गंदगी और तबाही के लिए जिम्मेदार दो ही हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन दोनों के इस्तीफे को लेकर देश में जन आंदोलन होना चाहिए।